वेलकम बैक। डायनामिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें एपीआई के साथ खेलना पड़ता है, जैसा कि डाटा को गेट करना, पोस्ट करना, पैच करना या डिलीट करना। ये सारे हमें ऑपरेशंस का करने पड़ते हैं, परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक एपीआई से डाटा किस तरह फैच कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से लोग जावास्क्रिप्ट का फैच का मेथड यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत से लोग थर्ड पार्टी पैकेज एक्सिस को यूज़ करते हैं। तो हम दोनों के साथ क्या करेंगे, इसको यूज़ करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, जब हम एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें ये कुछ बेसिक फाइल के साथ मिलता है। app.js की फाइल में जाएं तो यहाँ पे हमें एक हेडर देखने को मिलता है। इस हेडर को मैं करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ। सो कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर हम एक अपना कंपोनेंट बना लेंगे, जैसा कि fetch data.jsx। ठीक है, मेरा कंपोनेंट है। इसे हम एक स्निपेट यूज़ करके RFC हम एक करके इसे फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं और इसे हम कॉल कर लेंगे अपने app.js के अंदर यहाँ पे। तो हमें एरर देगा। हम जैसे इसे इंपोर्ट करते हैं तो हमारा एरर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और हमारी ऐप सक्सेसफुली कंपाइल हो जाती है। हमें यहाँ पे कंपोनेंट देखने को मिल जाता है। हमारा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा है, मीन्स कि अभी इस कंपोनेंट के अंदर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ्री एपीआई जो कि जेसन प्लेस होल्डर की है, हम उसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें मल्टीपल एपीआईज मिल जाती हैं, जैसा कि पोस्ट, कमेंट, एल्बम, फोटोज़ की मल्टीपल एपीआईज हैं। तो यहाँ पे हम एक टू डूज़ की एपीआई है, जहाँ पे इसमें डाटा पड़ा है, ये सारा डाटा है। तो इस सारे डाटा को हम फैच करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं इस यूआरएल को, जो कि एक एंड पॉइंट है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने कंपोनेंट में आता हूँ और यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट हमें फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स मिलती हैं, उससे क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। सो यूज़ इफेक्ट क्या करेगा, हमसे एक एरो फंक्शन लेगा और एक हमसे डिपेंडेंसी अरे लेगा। बेसिकली दोनों काम कैसे करते हैं, हमारी ये जो पहला जो फर्स्ट टाइम जो रेंडर होता है, जिस टाइम हमारा ये कंपोनेंट लोड होता है, तो फर्स्ट टाइम ये फंक्शन उस टाइम रन होगा। मीन्स के फर्स्ट टाइम कंपोनेंट के लोड होने पे ये एरो फंक्शन लोड होगा, जो कि हमने यूज़ इफेक्ट में इंटर किया है। सेकंड टाइम ये कब लोड होगा, जैसे ही हमारी डिपेंडेंसी अरे में कोई भी हम वेरिएबल पास कर देंगे, उसकी वैल्यू जैसे ही चेंज होती है तो वो अगेन क्या करेगा, इस फंक्शन को रन करेगा और सेकंड टाइम ये फिर रन होगा। ठीक है, तो डिपेंडेंसी अरे हमारे इस फंक्शनल कंपोनेंट को अगेन कॉल करने के लिए यूज़ होती है। सो अभी क्या करते हैं, हम इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल लेते हैं, कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट रिक्वेस्ट, और फैच के मेथड के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसे कॉल कर लेंगे और स्ट्रिंग में अपने एंड पॉइंट को पास कर देंगे। और इस रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, हम कंसोल करवा लेते हैं, ताकि हमें देखने को मिलता रहे कि इसमें क्या कुछ आ रहा है। तो मैं इसे कोड को फॉर्मेट करता हूँ, अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे जाता हूँ और कंसोल, जो कि हमारा डेवलपिंग टूल है, इसे ओपन कर लेता हूँ। इस ऐप को दोबारा हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट 2 टाइम्स रेंडर हो रहा है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम index.js की फाइल में आएँ तो यहाँ पे हमारा जो ऐप कंपोनेंट है वो रैप किया हुआ है, किसमें, स्ट्रिक्ट मोड के अंदर। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट का एक फीचर है, जो कि हमारे स्ट्रिक्ट मोड में जब भी हमारी ऐप रेंडर हो रही होती है तो उसके हर कंपोनेंट्स को ये करता है 2 टाइम्स रेंडर कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस स्ट्रिक्ट मोड को हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जस्ट हमारा क्या है, ऐप रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ से इसकी इंपोर्ट को ख़त्म कर देता हूँ। अगर मैं अपने कंसोल में जाऊँ और रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देख सकते हैं मेरा कंपोनेंट सिंगल टाइम क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है। ठीक है, सो अब बात करते हैं बेसिकली ये प्रॉमिस क्या चीज़ है। मैंने कंसोल लगाया अपने app.js के अंदर लाइन नंबर 9 पे और यहाँ से कंसोल आ रहा है, जो कि एक प्रॉमिस है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉमिस बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी 3 स्टेट्स होती हैं। या तो हमारे पास ये फुलफिल्ड होगा, या रिजेक्टेड होगा, या क्या होगा, हमारे पास ये पेंडिंग के केस में होगा। जब तक उसे काम एपीआई रिस्पॉन्स नहीं देती तो उसका स्टेटस क्या होता है, पेंडिंग होता है। जब डाटा मिल जाता है तो फुलफिल्ड आता है, या जब डाटा उसे नहीं मिलता, हमारा एंड पॉइंट ठीक नहीं है, तो वो रिजेक्ट का केस होगा। ठीक है, फुलफिल का मतलब ये है कि इसे डाटा मिल चुका है। तो हम इस डाटा को क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, डॉट देन का मेथड हम यूज़ करेंगे और कोई भी हम यहाँ पे रिस्पॉन्स का मैं एक वेरिएबल हमारा, क्योंकि एरो फंक्शन होगा यहाँ पे, तो इसको पास कर देता हूँ और इस रिस्पॉन्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा जेसन के अंदर।
ठीक है। तो अब इसे हम चेक करते हैं। जैसे ही मैं इसको अगेन रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने पे अभी हमारे पास कुछ मिला नहीं है। तो अगेन क्या करना होगा, इसके ऊपर हमें देन का मेथड लगाना होगा और इसके अंदर हम अगेन कोई पैरामीटर पास करेंगे और इस पैरामीटर को यहाँ पे कंसोल करवा लेंगे, ठीक है। और अपने इस कंसोल को यहाँ पे अब हम हटा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ऐसे यहाँ पे ये सेमीकोलन नहीं आएगा। ओके, अपने कोड को फॉर्मेट करता हूँ। तो अब जाके हम देखते हैं अपने ब्राउज़र को। जैसे मैंने फंक्शन को रिफ़्रेश किया तो मुझे एक फंक्शन ही दे रहा है। हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे गड़बड़ की है। तो हम यहाँ पे आगे एक फंक्शन है और उसके ऊपर देन का मेथड है और यहाँ पे हमने जेसन का जो मेथड कॉल किया इसको यहाँ पे कॉल करना भूल गए थे हम, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे चेक करते हैं। तो चेक करने पे हमें ये क्या कर रहा है, एक डाटा रिटर्न कर रहा है जो भी उसके अंदर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 हमारे पास टू डूज़ का डाटा पड़ा है। यहाँ पे एक अरे है और अरे के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। इनको अगर ओपन करें तो हमारे पास ये डाटा सारा का सारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इस अरे को यूज़ करके मैप करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्टेट को यूज़ करेंगे। मैं कॉन्स्ट स्टेट लेता हूँ, डाटा सेट डाटा, ठीक है। और एक यूज स्टेट होगी, बेसिकली उस कंपोनेंट का डाटा को स्टोर करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस सेट डाटा के अंदर क्या करते हैं, हम इस डाटा को पास करवा देंगे, मीन के सेट करवा देंगे। सो अब हमें डाटा कहाँ मिलेगा, इस डाटा के अंदर यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर यूज इफेक्ट के बाद मैं यहाँ पे कंसोल लगाऊँ जिसमें डाटा को पास कर दूँ, तो लाइन नंबर 14 से क्या आना चाहिए, कंसोल आएगा जिसमें डाटा होगा सारा का सारा। अपनी ऐप को क्या करते हैं, हम रिफ़्रेश करते हैं। तो फिलहाल लाइन नंबर 14 से क्या मिल रहा है, हमें एक डाटा मिल रहा है जिसके अंदर सारा उसका डाटा पड़ा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे करेंगे, अब इसका हम अपने मैप लगा के अपनी ऐप की स्क्रीन पे रेंडर कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ और ये सारा काम जो कि हमने ऐप में किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा काम आप अपने कंपोनेंट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और डाटा को, जिसमें हमारा डाटा अरे में स्टोर्ड हो रहा है, तो अरे के मेथड में हमें एक मेथड मिलता है मैप का। तो हम यहाँ पे मैप का मेथड क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमसे एक एरो फंक्शन लेगा, आइट्रेशन करेगा हर दफ़ा जब भी रेंडर हो रहा होगा। इसमें हम कोई भी पैरामीटर पास कर देंगे, आइटम पास कर दिया, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर हम एक एम्प्टी फ्रेगमेंट, क्योंकि एक चाइल्ड एक प्रॉपर पेरेंट मांग रहा होता है, इसके अंदर सब हमारे चाइल्ड आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक डिव ले लेंगे और इस डिव के अंदर क्या होगा, हमारा डाटा को हम मैप करवा देंगे। ये हमारे पास एक डिव आ जाएगी। हम इसे कंप्लीट करते हैं, कोड को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। अब आएगा क्या, हम यहाँ पे जो रेंडर करवा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट में हमें एक कंप्लीट मिल रहा है फॉल्स, एक टाइटल मिल रहा है। हम दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, हम एक यहाँ पे शो करवाएं आइटम, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे हम, और ये आइटम डॉट टाइटल, ओके। यहाँ पे हम ऑप्शनल चेनिंग का भी यूज़ कर लेते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश करने पे हमें कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीडिंग मैप। सो यहाँ पे मैप और इसके अंदर एरो फंक्शन पास किया हुआ हमने, ओके। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, ओके। तो हम यहाँ भी क्या करते हैं, ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने, हमारे पास ये सारा का सारा डाटा जो कि यहाँ पे क्या हो गया, अब रेंडर हो गया। बेसिकली वो एरर किस लिए दे रहा था कि हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए तो हमारे पास ये सारा का सारा डाटा है। इसी के साथ हम इसी में उसका एक ले लेते हैं किसका स्टेटस क्या आ रहा है, ठीक है। जैसा कि कंप्लीट है, तो यहाँ पे हम एक स्पैम ले सकते हैं। इस डिव के अंदर स्पैन के अंदर क्या होगा, हम एक और ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जहाँ पे उसका स्टेटस दिखा देंगे वो कंप्लीट है कि नहीं। आइटम डॉट कंप्लीट में भी यही करके हमें उस ऑब्जेक्ट में मिल रहा है, हम दोबारा रीचेक कर लेते हैं। हमारा की वैल्यू नेम वही होना चाहिए, तभी हमें डाटा रेंडर होता हुआ नज़र आएगा। तो कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं
और कंप्लीट की जगह पे से रिप्लेस कर देते हैं और इसके साथ ही ऑप्शनल चेनिंग लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें ऑप्शनल है, मिले तब भी रेंडर करें, ना मिले तब भी रेंडर कर दे। ठीक है, तो ना मिलने के केस में वो अनडिफाइंड नल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा सारा का सारा डाटा जो है यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें एक एरर भी दिखा रहा है कि ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की पेयर। ठीक है, तो हम जो हमारा इसका पेरेंट क्या बन रहा है, ये डिव बन रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक की पास कर देंगे और यहाँ से इसका मैं इंडेक्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इंडेक्स को क्या करेंगे, इस की के अंदर पास कर देंगे। ओके, अगर मैं इसको अब रिफ़्रेश करूँ तो हमारा ये एरर जो वार्निंग आ रही थी वो अब नहीं आ रही। ये तो एक तरीका है अगर हम फेच का मेथड क्या करें, यूज़ करते हुए डाटा को कॉल करें।